जो अपीयरेंस से नजर आ रहा है कि यार पीसीओएस इसकी वजह से इसको पहले ठीक करो। तो आपके बाल बिल्कुल, सर के बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, तो ये सब इश्यूज इसमें आते हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं चिकन नहीं छोड़ सकती, सब्जियां मैंने नहीं खानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट डाइटिशियन बिस्मा, और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तमाम डिटेल्स अबाउट पीसीओएस। पीसीओएस की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इंशाल्लाह आगे सीरीज़ में आपको ये मिलती जाएगी। तो जो पीसीओएस पेशेंट्स हैं वो लाजमी मेरी इन वीडियोस को फॉलो करें, और जो चीज़ें मैं इसमें समझाऊंगी और किस तरह से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, वो क्या होता है, और सीड साइकिल क्या है, उस सीड साइकिल को किस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं, वो तमाम बातें इन आगे आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और जुड़े रहना है मेरे चैनल पर, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते हैं वीडियो। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जो कि वुमेन की ओवरीज के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क नहीं करने देती। यानी नॉर्मली जो ओवरीज का फंक्शन है एग को प्रोड्यूस करना, आगे जिस तरीके से वो वर्क करता है, वो उस वर्क को अफेक्ट करता है। यानी कि ये जो पीसीओएस का इशू है, ये जो कंडीशन है, वो असल में ओवरीज के वर्क को नहीं होने देती नॉर्मली। अब इसके 3 फैक्टर्स हैं कि ये किस तरीके से, कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओवरीज वर्क नहीं कर रही हैं। सबसे पहले तो ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं। उसके अलावा जो नंबर 2 पे आ जाती है कि ओवरीज के इर्द गिर्द फॉलिकल्स बन जाते हैं, यानी कि फ्लूइड फिल्ड सेक्स बन जाती हैं, जो कि एग को रिलीज नहीं होने देती। जब तक एग रिलीज नहीं होगा तब तक आगे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। पर 3rd पे आ जाता है कि एंड्रोजन लेवल वुमेन की बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। वो क्या है? वो एक मेन हार्मोन है जो कि फीमेल की बॉडी में जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन जो कि असल जो एक वुमेन का हार्मोन है, वो कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस। 2-3 बातें मैं शेयर करूंगी कि क्यों आपकी बॉडी में क्या ऐसा हो रहा है जो मेनली जो अपीयरेंस से नजर आ रहा है कि यार पीसीओएस इसकी वजह से इसको पहले ठीक करो। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका वेट, आपका बढ़ता वेट, इतना ज़्यादा आपका वेट है, इतना ज़्यादा मैस है आपके ऊपर, उसको कम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल से आपका पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में कितना इंसुलिन सीरम है। ठीक है, इंसुलिन सीरम अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि आप डायबिटीज़ की तरफ थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ से बचने के लिए अब पहले पीसीओएस आ जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बिला बिला बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको लग जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनको आपने मेंटेन करना है। और इनको आप मेंटेन किस तरह कर सकते हैं? अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर डालें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। ये तमाम चीज़ें आपकी बीमारी को कम कर सकती हैं। अब आ जाते हैं सिम्टम्स कि आप किस तरीके से आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में क्या ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे पीसीओएस है, या पीसीओएस में किस तरह से फील होता है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको, कि टेस्ट आपने नहीं करवाया और उसके बगैर किस तरह आप डिटेक्ट करेंगे अपने सिम्टम्स को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है कि आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे। ठीक है, इर्रेगुलर हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं। दूसरा चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि प्रेगनेंसी के इश्यूज आ रहे हैं, प्रेग्नेंट आप हो चुकी हैं लेकिन उसको आगे से आप बेयर नहीं कर पा रही, या फिर आप कंसीव ही नहीं कर सक रही। ये पहले 1-2 मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 सिम्टम्स आते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है, कहीं पे भी बाल आ रहे हैं आपके फेस पे, खासतौर पे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं पीसीओएस में, और जहाँ पे हेयर ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ हो नहीं रही है। आपके बाल बिल्कुल, सर के बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, तो ये सब इश्यूज इसमें आते हैं। स्किन को देखा जाए तो ऑयली स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, एक्नी से जान नहीं छूट रही, तो ये स्किन के सिम्टम्स आ गए। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो रहा है। जब वेट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ की तरफ भी आप
बढ़ते जाते हैं। तो वो स्टेजेस हैं, पहले थोड़े, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं और आप लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। डाइट का हम लोग जब देखते हैं कि डाइट हम लोगों को क्या दे रही है, डाइट से यार कैसे पीसीओएस का ताल्लुक हो सकता है, तो डाइट का सबसे ज़्यादा ताल्लुक है पीसीओएस के साथ, ठीक है। तो क्योंकि आजकल जो डाइट चल रही है, हम प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स बिल्कुल छोड़ दिए हम लोगों ने। बहुत कम अमाउंट में देखा जा रहा है कि लोग फ्रेश की तरफ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास पेशेंट आई हैं और वो पीसीओएस की पेशेंट थी। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं चिकन नहीं छोड़ सकती, सब्जियां मैंने नहीं खानी, तो मैं फिर आपके ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे ये बताएं। सब्जियां तो होती ही ज़रूरी चीज़ है, वेजिटेबल मेन पार्ट है, या मैं कहती हूँ कि हेल्थ का मेन पार्ट है वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ। अब वो कट डाउन किया तो समझिए आप लोग गए। और ये जो मेन कॉज आ जाती है पीसीओएस की, कुछ लोगों को पीसीओएस नहीं होता और उनको उनकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस चिकन से है, ज़्यादा मीट की कंजम्पशन हो रही है, फ्रूट्स की कम हो रही है, फ्रेश आइटम्स कम हुए जा रहे हैं, डेयरी तो चले इसमें होती या आप रिजर्व कर देते हैं। बहरहाल डाइट पे फुल वीडियो आने वाली है नेक्स्ट इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि इसके बाद डायरेक्ट मैं डाइट पे ही आऊँगी कि आपने लेना क्या है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट का डिस्कशन करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट क्या हम लोगों ने लेने हैं जिससे आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो पीसीओएस से रिकवर होकर उन्होंने कंसीव भी किया है, लेकिन वो किस तरीके से है, उस तमाम बातें मैं बता रही हूँ आपको, और आपने गौर से सुनना है जो इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना है वेट अपना कम। आपका वेट, ऑफ कोर्स आपको पीसीओएस है तो आपका वेट ज़्यादा ही है, तो वेट कम करने के लिए आप क्या करेंगे, बेस्ट डाइट लेंगे, फिजिकल एक्टिव होना पड़ेगा आपको ताकि आप इससे छुटकारा पा सकें। बहुत सारी मेडिसिन भी इसकी मौजूद हैं जिसमें हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए देते हैं, या फिर फर्टिलिटी इश्यूज जो आ रहे हैं उनको, या फिर इरेगुलर जो पीरियड्स की जो साइकिल चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशन है। मेडिकेशन के साथ सर्जरी भी है इसकी, LOD लेप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग, यानी ये उसका नेम है LOD। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से होती है। इनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उस तरीके से देखा जाता है कि क्या हो सकती है सर्जरी। तो वो सर्जरी के थ्रू आपके पीसीओएस को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट रहता है कि आप फिर भी अगर डाइट नहीं सही लेंगे तो वो पीसीओएस दोबारा से उस तरह से ही ग्रो करने लग जाएगा। LOD में दी जाता है लेज़र के थ्रू या फिर हीट के थ्रू इसको ख़त्म किया जाता है या कम करने की कोशिश करते हैं। हीट के थ्रू या फिर लेज़र के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है ओवरीज के जो टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या जो मेल है हार्मोन है आपके पास वो उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनको डैमेज करते हैं ताकि वो फर्दर एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ज़्यादा ना कर सके। ट्रीटमेंट लेने से देखा गया कि बहुत सारी जो वुमेन हैं वो प्रेगनेंसी की तरफ गई हैं और उन्होंने इजीली कंसीव भी किया है, लेकिन कुछ मेडिकेशन इस तरह की जाती है उनकी, कुछ फॉलोअप्स लिए जाते हैं फिजिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से, रेडिशन से, वो मिलकर इन लोगों का ये फुल पैनल ही इन लोगों का ट्रीट करता है, तब जाके इनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ बेसिक्स शेयर की हैं कि आखिर पीसीओएस क्या है, किस तरह से है, पीसीओएस को किस तरीके से आपने लेकर चलना है। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी इंशाल्लाह आने वाली है कि क्या आपने पीसीओएस में खाना है और क्या नहीं खाना। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और बने रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पीसीओएस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।